चलो स्टार्ट करें। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू क्या होता है? 0। इसमें स्लोप क्या होता है? माइनस ए बाई बी। स्लोप क्या होता है? चलो चलो, माइनस ए बाई बी। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? माइनस सी बाई, और वाई इंटरसेप्ट सी बाई बी। ठीक है, चलो ये लास्ट लेक्चर में हुआ था। अब इसके आगे वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। Whenever two lines are parallel, their slopes are what? दो लाइन अगर पैरेलल है तो उसका स्लोप कैसा रहेगा? इक्वल। ठीक है, अरे सेकंड वाला तो ये बहुत इजी। किस फॉर्म में लिखना है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हम लोग को इक्वेशन को लिखना है। और सबसे पहला जो इक्वेशन है y इक्वल टू 2x माइनस 4। ठीक है, अब इसमें तो कुछ भी नहीं है, क्या करोगे? y को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया? 0। डन, बस इतना ही, समझे? तो तुमको इसी फॉर्म में सेकंड का फर्स्ट है, सेकंड का सेकंड भी देखो क्या है? y इक्वल टू 4। अब y इक्वल टू 4 है, 4 को क्या करोगे? इधर लेके आओगे तो कितना होने वाला है? y माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया? 0। मतलब a की जगह पे क्या पुट कर सकता हूं मैं? 0x। समझाइए, क्लियर हुआ ना? अब तीसरा वाला भी देख लो। तीसरे वाले में क्या है? x बाई 2 प्लस वाई बाई 4 इक्वल टू 1। अब मुझे बताओ 2 और 4 में बड़ा नंबर कौन सा? तो क्या 2 के टेबल में 4 आता है? हाउ मेनी सा? तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा? 2x प्लस वाई, नीचे 4 इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, इधर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया? 0। समझा? तुमको बस इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लिखना है, इस फॉर्मेट में, बस इतना ही इजी है। ये हो गया थर्ड, और फोर्थ भी कर देते। फोर्थ में क्या है ये बता दो। x बाई 3 माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। ये दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 3। क्या 3 के टेबल में 2 आता है? नहीं। और क्या 2 के टेबल में 3 आता है? नहीं। जब ऐसा केस रहेगा तो क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 2x माइनस 3y बाई 6 इक्वल टू 0, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा? 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। चलो ये इधर देखो, इधर ध्यान दो। हम लोग को क्या प्रूव करना है? कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। चलो बताओ, अगर लाइन पैरेलल है प्रूव करना है तो मतलब क्या प्रूव करना पड़ेगा? दोनों का स्लोप क्या है? सेम। ठीक है, तो अभी पहले इस लाइन का स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ इक्वेशन 1। मेरे को बताओ इसका स्लोप क्या रहेगा? a is 1, b is minus 2, c is minus 7। तो इसका स्लोप क्या रहेगा? माइनस ए बाई बी। तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 1 और माइनस 2 कैंसल, कितना हो गया? 1 बाई 2। स्लोप ऑफ इक्वेशन 2। ठीक है, अब स्लोप ऑफ इक्वेशन 2, इसका a कितना है? 2। b बताओ कितना है? -4। c बताओ कितना है? 15। स्लोप ऑफ इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा? माइनस ए बाई बी। तो बताओ इधर पे माइनस ए मतलब क्या हो गया? -2 अपॉन -4, माइनस माइनस कैंसल, 2 1 सा 2, 2 सा, मतलब अपना क्या है आंसर? 1 बाई 2। तो इसका मतलब सिंस स्लोप्स आर सेम, देयरफॉर लाइंस आर व्हाट? पैरेलल। हो गया। साठे वाले को पेपर हो गया ना? मैथ्स कैसा गया? सब कुछ उसमें से ही था ना? ये क्या एकदम छपरी वाली हरकतें हैं। बोलो तो हट जा उधर से, तू भी बदनाम हो जाएगा उसके बाद से। हट जा, क्या क्या बोल रहे ना? हटे हटे, अरे तू इधर आ गया था। कैसे छपरी वाली हरकतें, शी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना?
4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मेरे को पता ना अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का है तो क्या करते हैं हम लोग, मैंने तुमको 2 लाइन का इक्वेशन दिया है, क्या करोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। शाबाश, कैसे सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे। तो अभी क्या दिया हुआ है, x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, 2x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। हमको प्रूव करने की ये दोनों लाइन ना एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। मुझे पता ना अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर रहते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप कितना रहता है, -1। तो अब इस लाइन का पहले स्लोप निकालते हैं, a कितना है 1, b कितना है -2, c कितना है -7। ठीक है, इसका a है 2, इसका a 2 है, b 1 है, c 1 है। तो अभी चलो पहले वाले का करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन 1 क्या रहेगा, स्लोप पहले वाले लाइन का -a/b, तो क्या -1 ऑफ -2 कितना हो गया 1/2। तो इसको m1 नाम देते हैं। स्लोप ऑफ लाइन 2 क्या हो जाएगा, -a/b कितना मिलेगा -2, इसको m2 नाम दिया। ये लोग को स्प्लिट करना पड़ेगा, तू वापस फर्स्ट और तू भी, तुम दोनों, नहीं तुम दोनों आओगे, तुम दोनों आ जाओ चलो दोनों मिट्टी पे, तुम्हारा एग्जाम है। अब दोनों स्लोप है हमारे पास, मेरे को बताओ m1 इंटू m2 कितना रहने वाला है अभी, -1। अब m1 इंटू m2 निकालते हैं, m1 इज -1/2, ये 2 कितना आया -1। देयरफॉर लाइंस आर व्हाट, परपेंडिकुलर। चलो बताओ, मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, क्या करूं मैं, दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियस। x माइनस 2y इक्वल टू 7 और दूसरा क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या है -1। अब जिसको जिससे मल्टीप्लाई करना है करो, है कि नहीं। अब इसका आंसर बता दो, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y का वैल्यू क्या रहेगा। नीचे वाले को 2 से किया तो कितना 5x इक्वल्स टू 5, x का वैल्यू 1 आएगा, x का वैल्यू 1, y x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -3। x इक्वल्स टू 1, y इक्वल टू -3। तो लोग का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है 1 और -3। तुमको क्या बोले यहाँ पे, इफ लाइन 3x प्लस 4y इक्वल्स टू p मेक्स अ ट्राइंगल ऑफ एरिया, कितना एरिया है 24 स्क्वायर यूनिट विथ कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, अब ये क्या बना रहे हैं यहाँ पे, ट्राइंगल बना रहा है। अब इसका डायग्राम आएगा कैसे, तो पहले तो डायग्राम देखो, मीनिंग समझो हर एक चीज का। यहाँ पे क्या बोला है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला है ना, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब क्या हो गया, x और y एक्सिस। ठीक है, लाइन ये वाला है, ट्राइंगल बना रहा है। ठीक है, अब ये देखो, ये हो गया हमारा लाइन। ठीक है, तो इसने क्या बनाया, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कट किया है। अब जहां पे कट किया है उसकी वजह से ये जो बीच में क्या बना है, ट्राइंगल बना है, बराबर है। तो ये क्या, इसको नाम देते O, इसको A और इसको B। तो मतलब ये तो 90 डिग्री है, बराबर ना, है कि नहीं। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, ये लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है हम लोग को, 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या है P, बराबर ना। तो मैं तो x, ये जहां पे कट करता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x इंटरसेप्ट। ये लाइन जहां पे y पे कट करता है उसको क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट। समझा ना। तो अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, ये लाइन का इक्वेशन है, तो मैं बोलता हूं लाइन का इक्वेशन ना चेंज हो गया, 3x प्लस 4y माइनस p इक्वल टू क्या है 0। मैं बोलता हूं ऐसा है, ठीक है ना। अब मेरे को बताओ x इंटरसेप्ट क्या है,
है कि नहीं? एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? एक्स इंटरसेप्ट इज माइनस सी बाय, तो ये क्या आएगा? माइनस ऑफ माइनस पी बाय ए विच इज व्हाट? पी बाय 3। वाई इंटरसेप्ट बताओ क्या होएगा? माइनस ऑफ माइनस पी बाय बी, बी कितना है? 4, क्या हो जाएगा? पी बाय 4। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? तो दैट मीन्स यहां पे जो एक्स इंटरसेप्ट है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? पी बाई 3,0, और ये कितना हो जाएगा? 0, कितना होने वाला है? पी बाई 4। तो मतलब मुझे ये बताओ, इसका पी बाई 3 है, ये यहां से ओरिजिन से डिस्टेंस यहां तक का कितना है? पी बाई 3 ना। तो मतलब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, ये पी बाई 3 और ये कितना है? पी बाई 4। मेरे को बताना एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस कितना है? ओ बी इंटू हाइट कितना है? ओ ए। कितना होने वाला है ये? 1/2। व्हाट इज ओ बी? पी बाई 3। व्हाट इज हाइट? पी बाई 4, बराबर ना। और यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल तो दिया हुआ है, कितना है वो? 24। तो यहां पे 24 लिख सकता हूं ना मैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो दिया है 24, तो इतना हो गया। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, उधर में मल्टीप्लाई कर दो। 24 इंटू 24 इक्वल्स टू क्या हो गया? पी स्क्वायर। मेरे को बताओ पी का वैल्यू कितना होगा? प्लस। अभी ये हाँ चलो कर लो, लेकिन प्लस माइनस हम लोग नहीं लेंगे ना। रीजन, क्योंकि यहां पे मैं जब निकाल रहा हूं मेरे को पी का वैल्यू नेगेटिव मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है? कौन सा क्वेश्चन था ये? 5th। ये पिक्चर अच्छा है ना, सीधा स्क्रीनशॉट लिए सीधा ओपन करके इधर पेस्ट हो जाएगा। मेरे को भी अभी मालूम पड़ा 2-3 लेक्चर पहले, प्लस माइनस ही आएगा क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। अगर समझो मेरे को एरिया नेगेटिव भी आया तो कभी एरिया नेगेटिव रह सकता है क्या? नहीं। तो तुम तो उसको कैसे लिखोगे? पॉजिटिव ही लिखोगे ना। और पॉजिटिव है तो मेरे को तो फर्क ही नहीं पड़ता, तो पॉजिटिव ही है। तो जब भी देखो जितने भी एरिया के सम्स रहेंगे ना, अब जो भी है तुमने देखा ना, सब कुछ किस में रहेगा? मॉड में। किस में रहेगा? मॉड में। तो इसलिए तुम्हारा जब इधर पे आंसर भी आएगा तो क्या आएगा? प्लस माइनस। क्योंकि अगर P मॉड में रख, एरिया कभी भी क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। तो जितनी बार तुम अब आगे से 11 से लेकर 12 तक एरिया का कोई भी फॉर्मूला देखोगे, सबके सब किस में रहेंगे? मॉड में। भले नेगेटिव आने दो वैल्यू, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तुमको तो मालूम है एरिया कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, बराबर ना। तो तुम उसको हमेशा क्या लिखोगे? पॉजिटिव। इसलिए तुम्हारे जितने भी फॉर्मूला बैठेंगे किस में बैठेंगे? मॉड में बैठेंगे। अब इसलिए तुम मॉड पी स्क्वायर रहेगा, इसलिए पी का वैल्यू क्या लिख सकते हो? प्लस माइनस 24, है कि नहीं? और ऊपर से पी स्क्वायर बन रहा है, नेगेटिव भी रहा तो हमेशा क्या बनने वाला है? पॉजिटिव। चलो बताओगे इसका कैसे करने का? इसको फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। कौन से पॉइंट से? a माइनस 2,3 टू द लाइन 3x माइनस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। मतलब क्या? ये देखो, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? a माइनस 2,3। तो समझो एक पॉइंट है, वहां से एक परपेंडिकुलर बना है। अरे थांबा यार, तुम लोग कर सकते हो ना इसको, ठीक है? ये हो गया। इसके बाद कौन सा पॉइंट है? a माइनस 2,3। ये तो 90 डिग्री हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये जो जहां पे परपेंडिकुलर हो रहा है ना, ये अपना फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है? लाइन क्या है? 3x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। अपने को ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने। समझो इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर में b बोल देता हूं, यानी b का कोऑर्डिनेट ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे b का कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट क्यों चाहिए? बोला है कोऑर्डिनेट ढूंढने, है कि नहीं? क्या बोला है? फाइंड द कोऑर्डिनेट। अरे बताओ, ये तो अभी सम किया ना हमने।
इसका स्लोप तो दिया हुआ है, बराबर है, इसके स्लोप से ये वाला स्लोप मिल जाएगा, यहां का स्लोप मिल गया, यहां का पॉइंट है, तो कैसे निकालोगे इसका इक्वेशन? स्लोप पॉइंट फॉर्म। देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट मीनिंग क्या है अपने को? बेसिकली ये लाइन का क्या निकलना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही है ना, ये देखा जाए तो। ये तो मैंने इधर तक रोका है, तुम तो आगे तक बढ़ा सकते हो ना। तो मतलब इसका तुमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब ये लाइन का इक्वेशन और ये लाइन का इक्वेशन क्या करोगे? साइमल्टेनियसली सॉल्व ना। चलो कर दो ये। तो कोऑर्डिनेट में कंफ्यूज मत होना, कोऑर्डिनेट बोल दिया तो बाप रे क्या पूछ ले, कुछ नहीं, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बोले, एक्स और वाई बताओ, बस इतना ही है। तो पहले ये लाइन का स्लोप बताओ क्या है? ये लाइन का स्लोप कितना है? 3, ठीक है। तो निकालो स्लोप ऑफ लाइन 3x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा? स्लोप 3 माइनस a बाई बी होता है ना, तो -3 अपन -1, माइनस माइनस कैंसिल, स्लोप कितना हो गया? 3। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन AB कितना हो गया? ये इसको परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ AB कितना हो गया? -1/3। मेरे पास AB का स्लोप है, मेरे पास AB का पॉइंट है, क्या यूज करोगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म। Therefore, equation of AB is y minus y1 equals to m x minus x1. Y minus, what is y1? 3. What is m? -1/3. x माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 3y माइनस 9 माइनस x माइनस 2, कितना होएगा? x प्लस 3y, ये इधर आएगा, -7 इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो अपने पास दोनों लाइन के इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करने का? साइमल्टेनियस। यहां पे पहले ऊपर बताना ना, लेट बी बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि हम लोग के क्वेश्चन में कहीं पे दिया नहीं है नाम। कितने लोगों को ये एग्जाम में सीक्वेंस ऑफ सीरीज पूरा है, फुल है? किसी को ऐसा? या तो 4 एक्सरसाइज है, 5 एक्सरसाइज है, ऐसा कुछ है? नहीं ना। तो हम लोग ने 3 एक्सरसाइज तक किया है ना, हम लोग उसको उधर ही रोकेंगे, हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे जाएंगे, क्योंकि एक कॉलेज को है ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। बोलो। इक्वेशन ऑफ ए बी इज, तो अपने वर्ड्स में अभी लिख सकते हो। नेक्स्ट वाला कौन सा है? 7। 8 वाला हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि ऑर्थो सेंटर हम लोग ने निकाला है ना। कैसे निकालते याद है ना? एल्टीट्यूड्स का इक्वेशन निकाल के कैसे सॉल्व करते हो? साइमल्टेनियस। ये तुमने लास्ट एक्सरसाइज में किया है, सेम ऐसा ही सम था, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स अभी अलग है। हम लोग इसको सॉल्व करते सर्कम सेंटर। चलो सर्कम सेंटर, मेरे को ये बताना सर्कम सेंटर कब बनता है, कब मिलता है, कब है सर्कम सेंटर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या अगर सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे कट करते हैं वहां पे हम लोग को क्या मिलता है? सर्कम सेंटर, बराबर है। तो अब देखो हम लोग को 3 वर्टेक्स दिया हुआ है, कौन से? ए क्या है? -2,3, बी 6,-1 और सी 4,3, ठीक है। सर्कम सेंटर मतलब सबके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो मतलब यहां से यहां तक एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया, सेम। ये भी क्या है? सेम 90 डिग्री 90 डिग्री, और यहां से तीसरा भी बनेगा, बराबर ना। तो तीनों जहां पे कट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर, कॉमन पॉइंट जहां पे कट होएगा। अब मुझे बताओ, मेरे को सर्कम सेंटर ढूंढना है, वो यहां पे नाम देते उसका ओ नाम दे देते। अब मुझे बताओ मेरे को ओ निकालने का है, तो अगर मैंने 2 इक्वेशन भी निकाल लिए, 2 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के, तो भी मेरे को मिल जाएगा ना। दोनों को मैं कैसे सॉल्व करूंगा? साइमल्टेनियस, तो मेरे को मिलेगा। तो यहां पे ए बी सी, इसका नाम देते डी और इसका नाम ई। तो क्या करोगे? लेट ए डी एंड बी बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। डन, हम लोग ने ये बोल दिया। तो मतलब मुझे बताओ
ये इसका मिड पॉइंट बन गया ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये इसका क्या हो गया, डी क्या तुम्हारा मिड पॉइंट, किसका, बीसी का। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी कितना हो जाएगा, डी अगर मिड पॉइंट है तो कैसे निकालोगे, 6 + 4 डिवाइड बाई 2 और फिर -1 + 3 डिवाइड बाई 2, कितना होने वाला है 5,1 बराबर है। ई का मिड पॉइंट बताओ, ये दोनों का -2 + 4 कितना होएगा डिवाइड बाई 2 और दूसरा क्या रहेगा 3 + 3 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया 1, कितना आएगा 3, 1, कितना आया 3, समझे कि नहीं समझे, 1,3 और यहां पे क्या है 5,1, क्लियर हुआ। अब मेरे पास एडी के 2 पॉइंट्स है तो एडी का इक्वेशन कैसे निकालूं, 2 पॉइंट फॉर्म, बी के 2 पॉइंट है तो कैसे निकालूं 2 पॉइंट फॉर्म। चलो इक्वेशन ऑफ एडी और इक्वेशन ऑफ बी निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन ऑफ एडी निकालता हूं, तुम बी के निकालो। इक्वेशन ऑफ एडी क्या होता है, इक्वेशन ऑफ एडी y - y1 अपॉन x - x1 इक्वल्स टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y - y1 कितना होएगा, y1 उसको ले लो, y माइनस कितना हो गया 3, x - x1 भी उसको ले लो, वो कितना है -2, तो इधर पे क्या हो जाएगा प्लस y2 - y1, 1 - 3 कितना होएगा -2, फिर 5 - -2 कितना हो जाएगा 7। अब दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 इधर मल्टीप्लाई कितना आएगा 7y - 21, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा -2x - 4, 2x को इधर लिखा है 2x + 7y -21 को उधर भेज दिया तो कितना आएगा 17 बराबर ना। ये अपना इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन ऑफ एडी निकला। अब किसका निकालोगे बी का, चलो इक्वेशन ऑफ बी निकाल दो। फिर वापस से साइमल्टेनियसली सॉल्व, y - y1 upon x - x1 y2 - y1 4 x2 - x1 कितना हो गया -5y - 5 4x + 5y बराबर ना। बाप रे बहुत ही गंदा है, ठीक है यही आएगा ना। चलो सॉल्विंग साइमल्टेनियसली इक्वेशन 1 और 2। हाँ y2 कितना है अपना y2 इज 1 -3 कितना होता है -2 -4। चलो यहाँ पे देखो बाकी लोग 2x + 7y = 17, दूसरा क्या है 4x प्लस कितना आएगा 5y इक्वल टू कितना है 19। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय क्या करोगे 2 बराबर ना, 2 से मल्टीप्लाई करो कितना होने वाला है फिर अपना इक्वेशन न्यूमरेटर वाला 4x + 14y 14y = 34। नीचे वाले का क्या है 4x + 5y = 19 माइनस माइनस माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल, कितना हो गया ये 9y और ये कितना होने वाला है 15 है ना। y का वैल्यू कितना आएगा 5/3। एक बार y का वैल्यू 5/3 आया, इसको पुट कर दो, y का वैल्यू 5/3 आया, कहीं पे भी पुट कर दो, यहां पे पुट करते हैं 2x 7 × 5/3 मतलब कितना हो गया 35/3, ये हो गया 35/3 = 17। चलो उधर लेके जाओ 2x = 17 - 35/3 17 3 से कितना हो गया 51 - 35 कितना हो गया 16 ना 16/3 2 1 2 हाउ मेनी
8 सा x का वैल्यू कितना आया 8/3। कॉन्करेंट लाइंस क्या होते? कंकरेंट लाइंस क्या होते? चलो बताओ, कंकरेंट लाइंस क्या होते हैं? ये तो अभी ज्योमेट्री में किया है। कॉमन क्या? एक ही पॉइंट से पास होते हैं। कंकरेंट लाइंस मतलब तीनों पॉइंट, अगर यहां पे 3 लाइन होती, तीनों लाइन कहां से पास होंगे? सेम पॉइंट से। हम लोग को ये प्रूव करना है, फाइंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंस प्रूव करना है। तुम बताओ कैसे प्रूव करोगे? ये 2 लाइन का इक्वेशन दिया है, मेरे को प्रूव करना है कि तीनों जो लाइंस है ना एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। क्या करोगे? अगर समझो 2 लाइन का ऐसे है, तीसरा लाइन भी इधर से ही पास हो रहा है, प्रूव करना है। कैसे करोगे? पहले ये दोनों लाइन लेके क्या निकाल लोगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बराबर है। तो मैंने अगर 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला तो मेरे को ये मिल जाएगा, है कि नहीं? अगर समझो मेरे को ये मिल गया, ये वाला पॉइंट, अगर तीसरा लाइन भी इधर से ही पास हो रहा होगा तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। समझे ना? तो अगर उसने सेटिस्फाई कर दिया मतलब तीनों लाइंस किधर से आ रहे? वो सेम पॉइंट से जा रहे ना। तो चलो तीनों लाइंस का पहले ये दोनों लाइंस का क्या निकालोगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y इक्वल टू -5। नीचे क्या है? 7x माइनस 8y इक्वल टू क्या आएगा? -5। ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करने का? 2 से। तो कितना आएगा? 6x माइनस 8y माइनस 10। यहां पे 7x माइनस 8y इक्वल्स टू -5। क्या करने का? प्लस करने का, माइनस करने का? प्लस करूं या माइनस करूं? माइनस। तो ये माइनस प्लस प्लस क्या हो गया? ये दोनों कैंसिल, कितना आने वाला है? -x। और इधर पे क्या रहेगा? -5। x का वैल्यू कितना आया? अगर x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू कितना आने वाला है? यहां पे x की जगह पे 5 पुट कर दो, कितना आने वाला है? 15। 15 उधर गया तो कितना हो गया? -15। तो -4y -5 -15 कितना होगा? -20। y का वैल्यू कितना आएगा? तो मतलब ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। अब मेरे को अगर तीसरे लाइन ने सेटिस्फाई कर दिया ना ये पॉइंट्स ने, तो मतलब वो भी उधर से ही पास हो रहे हैं। तो चलो पुट कर दो, x की जगह पे क्या जाएगा? 5, y की जगह पे क्या जाएगा? 5, और यहां पे अपना है कितना? -45। चलो कितना हो गया? 20 + 25 - 45 कितना आया? 0। तो मतलब इस पॉइंट ने इसको भी सेटिस्फाई कर दिया। देयरफॉर लाइंस आर व्हाट? कंकर। चलो फटफट लिखो। ऐसा लाइन जिसका x इंटरसेप्ट 3 है और वो इस लाइन को परपेंडिकुलर है, फिर क्या होगा? ऐसा लाइन है जो x इंटरसेप्ट 3 है, मतलब मेरे पास पॉइंट क्या हो जाएगा? 3,0। तो मतलब मेरे लाइन का एक पॉइंट मेरे को मिल गया, लेकिन मेरा लाइन इसको परपेंडिकुलर है, तो इसका मैं स्लोप निकाल सकता हूं ना। तो इसका स्लोप क्या रहेगा? स्लोप ऑफ 3x माइनस y प्लस 23 इक्वल टू 0 इज, क्या आएगा इसका स्लोप? 3, बराबर ना, है कि नहीं? -a/b, a कितना है? 3, b कितना है? -1। तो -3/-1, माइनस माइनस कैंसिल, तो स्लोप कितना आया? 3। अगर इस लाइन का स्लोप ये 3 है तो मेरे लाइन का स्लोप कितना है? देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होएगा? -1/3। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन मिल गया मेरे को, मेरे लाइन के पास स्लोप है, मेरे पास पॉइंट है, क्या यूज करूंगा? स्लोप पॉइंट। Therefore by slope point फॉर्म क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इक्वल्स टू m कितना है? -1/3 x माइनस x1 मल्टीप्लाई करो 3y माइनस x प्लस 3 x प्लस 3y इक्वल टू 3। चलो इतना लिख के हुआ तुम लोग का। अब हम लोग को नया फॉर्मूला देखना है, ठीक है? 3 सम और फिर ब्रेक, चलेगा ना? देख
मैं इतना लिख क्यों रहा हूं, है कि नहीं? मैं इतना लिख ही क्यों रहा हूं? ये देखो, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम लाइन, फॉर्मूला देखना। ये देखो, ये पहला फॉर्मूला लिख लो, ये पहला फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन। देखो ये ओरिजिन है, ये अपना लाइन है। लाइन कौन सा है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। जब अपना लाइन ऐसा है और मेरे को ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? p इक्वल्स टू मॉड ऑफ c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये सबसे फर्स्ट वाला है। देखो एक पॉइंट है x1 y1, इसका हम लोग को क्या निकालने का है? डिस्टेंस। कौन से वाले लाइन से? ax प्लस बी वाई। वहां पे क्या था? ओरिजिन था। अब यहां पे एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना? इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है। क्या होगा? ये पॉइंट को कहां पे पुट करोगे? x को किधर पुट करोगे? x1 को कहां पे पुट करोगे? x में। y1 को कहां पे पुट करोगे? y में। तो क्या होगा? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बेसिकली यही फॉर्मूला इधर भी है, बस यहां पे क्या है? x1 y1, यहां पे क्या है? 0 0। तो अगर समझो तुमने 0 इधर पुट किया तो ये क्या हो गया? 0। वापस से 0 y में पुट किया तो 0। तो बचता क्या है? सिर्फ c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहां पे ओरिजिन है नहीं, अब ओरिजिन है नहीं, इसलिए यहां पे क्या बचता है? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझे ना? क्लियर हुआ ही नहीं हुआ ये वाला पार्ट? तो चलो कर लो ये देखो, ये भी लिख लो। अब दो पैरेलल लाइन के बीच में का डिस्टेंस निकालना है, तो अब इधर नोटिस करो, यहां पे दो पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन रहते तो दोनों का स्लोप क्या रहता है? सेम। इसलिए ये देखो, यहां पे a और b और यहां पे a और b क्या है? सेम है। सिर्फ चेंजेस किस में होंगे? c1 और c2 में। समझे ना? तो हमेशा a और b क्या होना चाहिए? सेम। अगर नहीं रहा तो क्या करोगे? जैसे कि नहीं, वो पैरेलल भी हो सकते हैं ना। कैसे? देखो 3x प्लस 2y प्लस कितना दिया है यहां पे? 2 इक्वल टू 0। और यहां पे क्या लिखते हैं हम लोग? 9x प्लस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका स्लोप कितना है? -3/2, बराबर ना? इसका स्लोप कितना है? -9/6, विच इज बेसिकली व्हाट? -3/2। मतलब दोनों लाइन तो पैरेलल है ना। तो अब यहां पे देखो फॉर्मूला में क्या है? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेने का किसको? इसको लेने का या इसको लेने का? क्योंकि यहां दोनों जगह पे a और b तो क्या है? डिफरेंट है। तो क्या करोगे? या तो तुम क्या करो, इसको किससे मल्टीप्लाई कर लोगे? इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। तो जैसे ही तुम इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 9x प्लस 6y प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा a कितना है? 9, विच इज व्हाट? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर। तो कितना आएगा? 81। b कितना है? 6, 36। और ऊपर क्या आएगा? c1 माइनस c2। यानी क्या करोगे? 6 माइनस कितना करोगे? 4। कितना आएगा? 2। और ये किस में रहेगा? मॉड में। समझा? तो यानी a और b डिफरेंट रहने पे भी स्लोप क्या आ रहे? सेम। तो ऐसे केस में सेम बनाओगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर हुआ ना? समझा कि नहीं? तो ये तीसरा फॉर्मूला है, इसके बाद हम लोग सम सॉल्व कर सकते हैं। ये 12th में भी आएगा फॉर्मूलाज, ये वाला, इसके पहले के दोनों 11th 12th में भी आते हैं, रिपीट होते हैं। इसका आंसर बताना। डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम दिस लाइन। अब ये तो एकदम इजी है ना। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? p क्या हो जाएगा यहाँ पे? c अपॉन अंडर रूट क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे c कितना है? -50। अंडर रूट a कितना है? 7। कितना होगा? 49। 24 कितना हो गया? 576। तो कितना होगा? -50 अपॉन अंडर रूट कितना होने वाला है? 625। और ये कितना होगा? -50 अपॉन कितना हो गया? 1 जा, हाउ मेनी जा? अब ये मॉड में तो नेगेटिव बाहर निकलेगा क्या? नहीं, क्या निकलेगा? पॉजिटिव। तो p तुम्हारा क्या आया? 2 यूनिट्स। हो गया, इतना इजी है। इधर ध्यान दो, चलो इधर ध्यान दो, इधर देखो। मेरे को a -2, 3 का डिस्टेंस ये वाले लाइन से निकालना है। सबसे पहले
कैसे करोगे? 12th वाला में x1 कितना है? x1 माइनस 2, y1 कितना है? 3। डिस्टेंस क्या होता है? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मतलब बेसिकली क्या करोगे? 12 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? -2। फिर -5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3। और यहां पे -13 अपॉन अंडर रूट किसका स्क्वायर? 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। 5 का स्क्वायर 25। तो ये कितना होने वाला है? 12 इंटू -2 कितना होगा? -24। फिर -5 इंटू 3 -15 और नीचे क्या आएगा? 169 मतलब कितना हो गया? 13। ये कितना हो गया टोटल? -20 -52 ना, -52 अपॉन 13। 13 1 13, हाउ मेनी सा? तो मतलब आंसर कितना आएगा? 4 यूनिट्स। है कि नहीं? बस रखना है हम लोग को फॉर्मूला में। 13th वाला कर दो। ये करेंगे 13 खुद से करना। सेम दूसरा फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस है सिर्फ। C1 minus C2. So what is C1? 5. What is C2? 7. 5 minus 7 कितना हो गया? -2। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब अंडर रूट किसका स्क्वायर? 4 स्क्वायर और किसका स्क्वायर? -3 स्क्वायर। कितना होएगा? 25। 2/5। चलो 13 कर दो। जो लोग 13 हो जाता है फिर ब्रेक रहेगा 5 मिनट का, 9:20 तक। अब इसका करेंगे तो क्या आएगा? P इक्वल्स टू C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 13th वाले में C1 कितना है? 5 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 4 स्क्वायर कितना है? 16 प्लस 9 कितना आएगा? -2/5। तो मतलब डिस्टेंस कितना हो गया? 2/5 हो गया। चलो अभी बचे 9:15, 9:20 तक ब्रेक है। फिर चालू करेंगे नया चैप्टर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन।